हाँ हाँ, मैं घर पहुंच गया हूँ। अच्छा मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करता हूँ। चल बाय। तुम कौन हो? तुम मुझे दोबारा नहीं मार सकते। नहीं, नहीं, नहीं। बचाओ, मत मारो मुझे, बचाओ, मत मारो मुझे। कोई बचाओ मुझे, बचाओ कोई, हेल्प मी, कोई बचाओ मुझे, बचाओ कोई बचाओ मुझे। यार टीपू, ये देख, सोफा, टेबल, कितना खूबसूरत सा फर्नीचर है यार, है ना? सोफा छोड़, पीछे देख, पीछे खूबसूरती से कहते हैं। ओए, क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? सर कुछ नहीं सर, आपके फर्नीचर की तारीफ कर रहे थे। सुना मैंने क्या बोला तुम? अगर फर्नीचर की तारीफ हो गई हो तो चलो निकलो यहाँ से। सर वो बाकी का सामान नहीं जमाना है क्या? कोई जरूरत नहीं, ये रखो अपनी बाकी की पेमेंट और निकलो। सर हमारी बख्शीश? बख्शीश? हाँ। काम पूरा हो गया तो जाओ फिर, निकलो। कमान कमान, गो। चल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने क्या किया? क्या किया? अकल है कि नहीं है तुम्हें? इस तरीके के वाहियात कपड़े पहन के इन लोगों के सामने आती हो। वाहियात? तुम्हारी इसी चीप ड्रेसिंग सेंस की वजह से ऐसे लो क्लास के लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। पर इन कपड़ों में चीप क्या है नितिन? शट अप, मुझे पलट कर जवाब मत देना आगे से। बच्चे को चुप कराओ और इस घर को सेट करो। मैं किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, डिनर तक वापस आ जाऊंगा। मेरा बच्चा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मा है ना। ये आशियाना हमारा है और ये हमारा ही रहेगा, कोई नहीं छीनेगा हमसे, मम्मा का प्रॉमिस है। हाँ, सो जा। हेलो, सोसाइटी ऑफिस?
सतीश जी। जी बोल रहा हूँ। एक्चुअली घर का एक दरवाज़ा लॉक हुआ पड़ा है, खुल नहीं रहा है। क्या आप प्लीज़ चेक करवा देंगे? शायद दरवाजा जाम हो गया होगा, मैं आके चेक करता हूँ। ओके, थैंक यू। नहीं खोल रहा मैं। क्या है इस दरवाजे के पीछे? मेरे हिसाब से तो यहाँ स्टोर रूम होना चाहिए। पर लॉक क्यों है? पता नहीं, शायद लॉक खराब है, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो इसे। बड़ी अजीब बात है, ये दीवार के आगे दरवाजा कौन बनवाता है? नक्शे के हिसाब से तो यहाँ स्टोर रूम होना चाहिए था, फिर ये दीवार कहाँ से आ गई? मैं इसके बारे में चेक करके आपको बताता हूँ। मेरी चाबी, चलो। क्या हो सकता है इस दरवाजे के पीछे? तुम अभी 1304 में शिफ्ट हुई हो ना? हाँ। मेरा नाम मालविका है और मैं भी यही रहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? अश्वगंधा। अरे बाप रे, तुम इतनी छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी हो और तुम्हारा नाम इतना भारी भरकम। वैसे प्यार से लोग मुझे आशु बुलाते हैं। फिर ठीक है। अच्छा, वैसे तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। नाइस मीटिंग यू मालविका। बहुत लेट हो गया है, मुझे चलना चाहिए। हाँ, लेकिन यू नो व्हाट, मैं यहाँ इस सोसाइटी में ना काफी टाइम से रह रही हूँ एंड आई लव दिस प्लेस। आई एम श्योर तुम्हें भी ये जगह बहुत पसंद आएगी। बाय। और हाँ, किसी दिन फ्री रहो तो हम कॉफी पीने चले? बाय। बड़ी देर कर दी आने में। अच्छा, अब तुमसे पूछ कर आने जाना पड़ेगा मुझे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। क्या ऐसे? हाँ, जो मन में आएगा बोलोगी? नहीं, वो इस घर में एक अजीब बात है। Really? और भी कुछ अजीब है इस घर में? वो उस दरवाजे के पीछे दीवार है। दीवार? तो क्या क्या बोल रही हो तुम? सोसाइटी मैनेजर ने कहा था उसके पीछे स्टोर रूम होना चाहिए था, पर तुम जाओ, जाके खाना बनाओ, मैं देखता हूँ क्या है। Ridiculous. किस बेवकूफ ने यहां दीवार खड़ी की है? एक ढूंढो, 1000 मिलते हैं। आशु, अरे आशु सुनो ना यार, इधर क्या हुआ नितिन? पता नहीं, ये दीवार के पीछे से कोई, किसी ने मुझे हाथ, समझ नहीं आ रहा। आशु यहाँ पे दीवार के पीछे से? आप ठीक है ना? अरे हाँ यार, मैं ठीक हूँ। यहाँ
क्या कुछ है? छोड़ो, ये बात नहीं करते हैं अभी। हो सकता है लॉयर आपको। हाँ चलो। आइए प्लीज कम। आशु। आकाश जी, अब बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। आशु जी आप यहाँ बैठिए, मुझे आपकी मदर की विल के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। ऑफ कोर्स। अरे बैठो बैठो। हाँ बताइए क्या बात कर। आशु जी, आपकी मदर अवंतिका जी की विल को ओपन कर दिया गया है और विल के हिसाब से उनकी सारी संपत्ति आपके नाम कर दी गई है। ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छी बात है। अब की मदर की सारी जायदाद का हक तो इसी का है। एंड आई एम ऑलवेज देयर। वैसे आशु की सारी इन्वेस्टमेंट और फंड्स मैं ही हैंडल करता हूँ। सो यू कैन टेल मी, बताइए। इस विल के हिसाब से तो ये सारे फंड सिर्फ आशु जी मैनेज कर सकती है। हाँ, भगवान ना करे कि अगर आशु जी को कुछ हो गया तो यह सारे फंड्स उनके हस्बैंड यानी आपको मिल जाएंगे, या फिर उसे जिसे आशु जी ने नॉमिनेट किया। किसी ने ट्रिगर किया होगा एक ऐसा एक्शन जिससे ये हिप्नोटिक ट्रांस में चली गई हो। ट्रिगर? हिप्नोटिक ट्रांस? हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूं। एक सेकंड, मैं करता हूं बाद में। श्रुति जब ये समायरा यार, जब देखो रोती रहती है, एक पल भी चैन नहीं मिलता यहाँ पे। कमरे में एक और औरत आत्मा पंखे पे थी, मुझे मारना चाहती थी वो। आप क्या कह रहे हो नितिन? मुझे लग रहा है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। बुरा सपना? ये झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश मत करो, समझी? मैं कह रहा हूँ ना, कमरा है वहां पे, कमरा है, कोई है वहां पे, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं आप समझने की कोशिश करो। हमदर्दी मत दिखाओ प्लीज, मैं खुद देख लूंगा, तुम रहने दो।
बेबी समायरा, बेबी आशु, हाय मालविका। तुम कहाँ हो? हाँ, ना कोई फोन ना कुछ। तुम अपने इस दोस्त को भूल गई हो ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत काम था। देखो, एक काम वाम ना बाद में होता रहेगा। यू नीड अ ब्रेक। चलो कॉफी पी कर आते हैं। नहीं, आज नहीं, आज भी बहुत काम है, पूरा घर सेट करना है। एक काम कर, हम तुम्हारे घर चलते हैं, तुम अपना घर सेट कर लेना और तब तक मैं नन्ही परी के साथ खेलूं। वाह, तुम्हारा घर तो बहुत ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट बहुत वार्म और कंफर्टेबल लग रहा है। समायरा की वजह से सब कुछ इधर उधर बिखरा रहता है, टाइम ही नहीं मिलता। अरे ये रो रही है, मैं इसको सुला के आती हूँ। हाँ। तुम थोड़ी देर वेट करो। चलो बेबी, चलो चलो, हाँ चल रहे। मालविका, मालविका। हाँ आई। आशु, यू नो व्हाट, तुम्हारे घर में ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। पर एक बात बहुत अजीब है। क्या? एक सेकंड। ये देखो, ये दीवार यहाँ क्यों है? पता नहीं पुराने ओनर्स ने क्या सोच के ये दीवार बनवाई, ये तो वही जाने। स्ट्रेंज, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज, चले। हाँ, वाइफ का मर्डर कर। हाँ, पर ऐसा लगना चाहिए सुसाइड किया है। पुलिस की सुसाइड की वजह पूछेंगी तो? आसान है, एक्चुअली किसी को जानती नहीं और घर पर भी अकेली रहती है पूरा दिन। अभी अभी उसकी मदर की डेथ हुई है, तो कह दूंगा डिप्रेस थी। तुमको पता तो घर में वो अकेले रहती है? मैंने घर में हिडन कैमरास लगाए, मैंने हर रोज देखता हूँ अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है घर। और वैसे भी मैंने उसकी हैंडराइटिंग कॉपी कर ली है, एक सुसाइड नोट लिख दिया, तो आसान हो जाएगा। तुम बस तैयार रहना, मैं बताऊंगा कब करना है। Cheers. हाँ बोलो। हेलो नितिन, नितिन आप घर जल्दी आ जाइए, समायरा को बहुत तेज बुखार है। यार आशु, मुझे और भी जरूरी काम होता है, तुम समायरा को संभाल लो ना अकेले। वैसे भी बॉस ने मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए रोका, तो मैं सुबह तक ही आऊंगा।
नितिन मेरी बात तो सुनिए नितिन। हेलो हेलो। सॉरी स्वीट। इट्स ओके बेबी। ये माँ और बेटी ने ना नाक में दम करके रखा हुआ। बस बहुत जल्दी मैं आशु को ठिकाने लगा दूंगा और समायरा का भी कुछ इंतजाम कर दूं। फिर तुम और मैं साथ साथ। ऑफ कोर्स, हमारी रोमांटिक हॉलिडे पे। क्या करूं? किसे बुलाऊं? मालविका, उसे कॉल करती हूँ। उसका तो नंबर ही नहीं है। अब क्या करूं? हेलो सिक्योरिटी। हाँ जी मैडम बोलिए। भाई साहब, आपको पता है कि मालविका कौन से अपार्टमेंट में रहती है? मैडम कौन मालविका? वो जिसकी कर्ली से बाल है और ग्रीन आंखें हैं। सॉरी मैडम, मैं किसी मालविका को नहीं जानता। दिन भर अपनी माँ की फोटो से बात ही करती रहती हो या कुछ काम भी करती हो घर का? नितिन, आप कल रात भर कहाँ थे? एक फोन कॉल तो कर दिया होता। तुम्हारी तरह रईस नहीं हो ना कि अपनी माँ के पैसों पर ऐश कर सको। कुछ लोगों को ना रोटी खाने के लिए कमाना पड़ता है। नितिन, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? माँ के दिए हुए सारे पैसे आपके ही तो हैं। ऐसा तुम सोचते हो, तुम्हारी माँ नहीं और ना ही तुम्हारा वो लॉयर। ये टॉयज कहां से है? वो मालविका लेके आई। अब ये मालविका कौन है यार? मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्त? आशु, ऐसे किसी से भी दोस्ती कर लोगे तुम? ऐसे ही लोग दोस्त बनते हैं, जबरदस्ती घर में घुसाते हैं और जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। कोई जरूरत नहीं है ये मालविका शालविका से मिलने की, समझी? पर नितिन, प्लीज मुझसे बहस मत करो। मुझे भूख लग रही है, जाओ कुछ बना कर लो। वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं।
बेबी, घर पहुंच गए हम। हेलो नितिन, नितिन आप अभी घर आ जाइए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? नितिन पता नहीं कोई घर में घुस आया था और उसने मुझे और समायरा को मारने की कोशिश की। तुम एक काम करो, तुम दरवाजा बंद कर दो, कहीं मत जाना बाहर। हाँ, मैं आता हूँ। ओके ओके, डोंट वरी। हाँ बाय। सॉरी, मैंने उसे कहा था कि रात को आए, दिन में कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। भगवान का शुक्र है तुम आ गई। क्या हुआ? घर में कोई घुस आया था। क्या? और उसने मुझे और समायरा को मारने की कोशिश की। तुम ठीक तो हो ना? कौन था वो? हाँ, पता नहीं कौन था, शायद भाग गया। तो तुमने नितिन को फोन किया? हाँ, मैंने उन्हें कॉल किया था, वो जल्दी फ्री होके आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो तुम डरो मत, सब ठीक है। हाँ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, रिलैक्स कर। प्लीज आज तुम यहाँ रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। वैसे भी तुम्हारे पतिदेव नितिन आते होंगे। नितिन को शायद टाइम लग जाए, प्लीज उनके आने तक तुम यहाँ रुक जाओ। टेंशन मत लो, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। समायरा का ख्याल रखो और दरवाजा लॉक करो, कुछ नहीं होगा। ओके, मत डरो। चलती हूँ। कौन तुम आ गए? चलो, कोई बात नहीं। आराम से, एक स्टेप ऊपर। आराम से, आराम से। नितिन मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ट्रस्ट मी, बस पहुंचे। हाँ, क्या हुआ तारा? सरप्राइज? This is for my lovely wife. तुमने इतना कुछ किया है मेरे, तो ये तुम्हारे लिए। Come, आओ। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब देखने की आदत नहीं है, बट अब आदत डाल। बैठो, आराम से। कैसी लगी? नितिन ये सब? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो, एक टोस्ट। आशु, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना,
मुझे लगा कि मैंने हमेशा के तब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। इसीलिए ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत नहीं है आज, मेरी भी है। सो cheers to that. हाँ? Cheers. अरे पियो। कैसा लगा? वेरी नाइस। आशु, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके नितिन, ये सब बातें मत करो। ओके ठीक है, तो ये बातें नहीं करते। चलो मैं बताता हूं कि मैंने क्या प्लान किया है हम दोनों के लिए। हमारा सेकेंड हनीमून। मैंने प्लान किया है कि हम दोनों फ्रांस जाएंगे। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। सो वी लैंड इन फ्रांस, वी गो टू पेरिस। ये सब कुछ तुम्हारे लिए। सुन रही है ना तुम? हाँ? और देखना, सामने खड़ा करूंगा तुम्हें आईफल टावर के। जानती हो कब से इंतजार कर रहा था इस मोमेंट का, जहां सिर्फ तुम और मैं अकेले हो। आशु, बेबी क्या हुआ? स्लीपी? सपने देख रही हो पेरिस के? मैं भी देख रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं भी तो ड्रीम कर रहा हूं। कब से ड्रीम कर रहा हूं कि कब ये मौका आए। राइट, अब मेरा ये ड्रीम पूरा करने का टाइम आ गया है। मैं तो पेरिस जाऊंगा, अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं जाओगे। कौन हो तुम? आशु कहाँ है? हाँ? धीरज, क्या कर रहे हो तुम? 1 मिनट मालविका, सब बताता हूँ। बस 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 रुको। ओपन योर आईज। क्या है ये सब? बताता हूँ, जल्दी क्या है, बैठो। सिट। धीरज, ये सब क्या है? मालविका, मैंने सोचा कि आज की शाम को थोड़ा रोमांटिक बना दिया जाए। क्यों? बस मेरा मन कर रहा था। Cheers। 1 मिनट। एक्चुअली मालविका, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। क्या बात है? आज तुम मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हो? देखोगी? ओके। धीरज जी, ये गन यहाँ क्यों है? ये सिर्फ एक छोटी सी गेम है। देखो, मैंने ना इस गन में एक गोली डाली है। मैं इसको घुमाऊंगा और जिसकी तरफ ये पॉइंट करेगी वो अपने आप को शूट करेगा। क्या बचपना है ये? हाँ, मजाक बंद करो।
मालविका, तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हें शक है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? करती हो ना? तो फिर डरो मत। अगर मेरे प्यार के इम्तिहान का सवाल है तो मैं तैयार हूं। ये हुई ना बात? ओके, हियर वी गो। ये देखो, पहली टर्न मेरी आ गई। धीरज, रिलैक्स मालविका, कुछ नहीं होगा। धीरज तुम ये सब क्यों कर रहे हो? प्यार का इम्तिहान है, देना तो पड़ेगा ही ना। कहा था ना मैंने कुछ नहीं होगा। तुम खामखा डरती हो। कंटिन्यू करें? आई एम सॉरी बट इट्स योर टर्न नाउ। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हारी जैसी घटिया औरत की यही सजा थी। मेरे साथ साथ न जाने कितने आशिक थे तुम्हारे। अब ऊपर जाके आशिकी करना, ऊपर जाके। मालविका, आई हेट यू। I really hate you. I really hate you. जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा नया घर, नई शुरुआत होगी, पर मैं थक चुकी हूं। माँ के चले जाने के बाद सब कुछ खराब लगने लगा। उनके बिना जीने का दिल नहीं है। मुझे माफ कर देना समायरा, और अपना ध्यान रखना। मालविका का घर है। ये कैसे? आशु, इस घर में समायरा और तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा, नितिन भी नहीं। बस समायरा का ध्यान रखना। जिंदगी का हर दिन ऐसे जीना जैसे वो आखिरी दिन हो।